नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों अर्ली मॉर्निंग 7 AM जो है वो आपके पास में हमारी क्लास आ जाती है और हमारा एम और ध्येय उद्देश्य यही है कि एक दिन और एक क्लास जो है हमारे पास में फिनिश हो, यानी कि एक दिन और वो भी सुबह की शुरुआत हो हमारे पास में कंप्लीट टॉपिक फिनिश होने के साथ साथ में आप सब लोगों का प्यार और दुआएं मुझे मिल रही है। कमेंट के माध्यम से आपका बहुत सारा प्यार भी मुझे मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे जो है वो अच्छे बोल रहे हैं कि सर हम पर्टिकुलर जो है वो इनके नोट्स बना रहे हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि आप कंटिन्यू जो है वो हमारे टॉपिक के नोट्स बना रहे हैं और बनाना भी चाहिए। दोस्तों हम जो है वो पूरे साल के अंदर जो है वो 365 टॉपिक जो है वो फिनिश कर लेंगे और हर एक टॉपिक जो है हमारे पास में डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा। 365 क्लास के बाद में मुझे नहीं लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास में नर्सिंग या मेडिकल फील्ड में जो है वो बाकी रह जाएगा जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन उससे बाहर आ सके। तो उसकी फिनिश जो है वो क्लास बनाइएगा। हम कंटिन्यू जो है वो डायरेक्ट एक टॉपिक एक दिन में जो है वो फिनिश करेंगे। एक दिन में पहाड़ नहीं चढ़ा जा सकता, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो है वो पहाड़ के ऊपर जो है वो चढ़ाया जा सकता है, पहाड़ की चोटी पे जो है वो पहुंचा जा सकता है। क्लियर है? बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये टॉपिक करवा दीजिए, वो टॉपिक करवा दीजिए। तो मैं कह रहा हूं दोस्तों, जो भी आपको टॉपिक हार्ड लगता है आप कमेंट के द्वारा बता सकते हो, उस टॉपिक को मैं जो है वो फिनिश करूंगा। यहां पे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि कुछ बच्चे कमेंट करें कि सर ये डिजीज जो है वो पढ़ा दीजिए। अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले आप ये चीज देख लीजिए कि ये डिजीज पहले ऑलरेडी हुई है या नहीं हुई है। उसके लिए आपको सबसे पहले YouTube चैनल में जाना है। YouTube में टीएनसी नर्सिंग पे जाके सब्सक्रिप्शन पे बटन पे कर देंगे तो आपके पास में नोटिफिकेशन आता रहेगा। साथ के साथ जो है वो आपको वहां पे जाने के बाद में सीधा आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में बुलेट सीरीज खोलेंगे। बुलेट सीरीज में आपको देखने पता लग जाएगा कि जो टॉपिक आप चाह रहे हो, क्या पता वो 1-2 दिन पहले या 5-7 दिन पहले 10 दिन पहले हुआ तो नहीं है। अगर वो हुआ है तो आप वहां से पढ़ लीजिए। अगर वहां पे सर्च करने के बाद में भी आपको वो टॉपिक नहीं मिल रहा है कि ये टॉपिक नहीं हुआ है, तो आप बता सकते हो वो टॉपिक में 100% जो है वो आपका फिनिश करवाऊंगा। क्लियर है? तो इसी कड़ी में आज का हमारे पास में दोस्तों टॉपिक रहेगा टीएनएम स्टेनिंग। बहुत सारे बच्चे जो है वो सोचेंगे कि आज ये कौन सा टॉपिक आ गया टीएनएम स्टेनिंग। तो दोस्तों टीएनएम स्टेनिंग जो है वो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कैसे? टीएनएम स्टेनिंग होता है कि जो हमारे पास में कैंसर सेल है उसको एक नंबरिंग दी जाती है। ठीक है? टीएनएम होता है T फॉर ट्यूमर, N फॉर नोड, M फॉर मेटास्टेसिस, यानी कि कोई ट्यूमर कितनी साइज का है उसके ऊपर मार्क्स दिए जाते हैं। ये स्केल है स्टेनिंग के जो है वो स्टेज की दी जाती है कि T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, मतलब किस साइज का जो है हमारे पास में ट्यूमर है। N मतलब लिम्फ नोड कितने इन्वॉल्व है। नोड है तो नोड जो है बेसिकली लिम्फ नोड को डिनोट करें कि लिम्फ नोड इन्वॉल्व है या नहीं है। और लास्ट आ जाता है हमारे पास में M आता है हमारे पास में मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस इन द सेंस कि वो जो हमारे पास में ट्यूमर है वो किस तरीके से मेटास्टेसिस है या नहीं है, वो एक जगह ही पड़ा हुआ है या फिर वो जो है वो आगे आगे फैल रहा है या नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हम डिस्कशन करेंगे, यानी कि कोई भी ट्यूमर की उसकी ग्रोथ, उसकी साइज, वो मेटास्टेसिस है या नहीं है, इन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम टीएनएम स्टेनिंग करेंगे। अब इसमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेसिकली कि बिनाइन ट्यूमर कौन सा होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन सा होता है, मेटास्टेसिस वाले को क्या कहेंगे, नॉन मेटास्टेसिस को क्या कहेंगे। भाई अपन कहते हैं ना कि कैंसर और ट्यूमर दोनों को एक जगह बोल दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्यूमर मान लीजिए यहाँ पे कोई ट्यूमर हुआ, कोई गांठ हुई, लेकिन वो गांठ यहीं पे है और कहीं पे फेल नहीं रही है, उसका मेटास्टेसिस नहीं है, वो कहीं फेल नहीं रही है, दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट नहीं डाली है, तो वो एक बिनाइन ट्यूमर है, तो उसको हम कैंसर नहीं कहेंगे। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसी को हम कैंसर कहेंगे। तो इस तरीके से जो है वो ध्यान में रखना, ट्यूमर का मतलब कैंसर नहीं होता है। ये चीज जो है वो ध्यान में आज की क्लास में जो है फिनिश हो जाएगी। ट्यूमर है, अगर वो एक जगह से या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है वो स्प्रेड हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो जो है वो हमारे पास में कैंसर है या कैंसर सेल्स है। ठीक है? तो आज की क्लास में हम जो है वो सबसे पहले पढ़ेंगे बिनाइन ट्यूमर को, मैलिग्नेंट ट्यूमर को, फिर उनके बाद में जो है वो हमारे पास में ट्यूमर का क्लासिफिकेशन किस तरीके से करेंगे, नेफ्रोब्लास्टोमा किसको करेंगे, फाइब्रोब्लास्टोमा किसको कहेंगे, सार्कोमा किसको कहेंगे। अब तक आपने सुना ही था, आज सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आएगा हमारे पास में टीएनएम स्टेनिंग। जैसे ये ट्यूमर है, ठीक है, तो मुझे इसकी टीएनएम स्टेनिंग करनी है, तो इसकी साइज कितनी है, राइट, यानी कि ये हमारे पास में जो है वो कितनी साइज का है। देन उसके बाद में जो है वो इसका मेटास्टेसिस है या नहीं है, राइट। देन उसके बाद में जो है वो ये लिम्फ नोड को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो ट्यूमर की साइज कितनी है, लिम्फ नोड इन्वॉल्व है या नहीं है, और मेटास्टेसिस है या नहीं है।
तो ट्यूमर की साइज जैसे मान लो 4 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है या 3 सेंटीमीटर है, तो इसमें हम नोड में देख लेंगे कि 2 नोड लिम्फ नोड है या नहीं, मेटास्टेसिस 0 और 1 आता है तो 1 है या नहीं है। तो ऐसे हम स्टेनिंग जो है वो करते हैं, वो आ गया हमारे पास TNM स्टेनिंग। 1 बाय 1 करके जो है वो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो ट्यूमर के बारे में देखेंगे कि नॉन कैंसर कौन सा होता है और कैंसरस कौन सा होता है, बिनाइन क्या होता है, मैलिग्नेंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंशिएट, फिर अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू पे अटैक करेंगे तो क्या कहेंगे, एपिथेलियल टिश्यू पे अटैक करेंगे तो क्या कहेंगे, 1 बाय 1 करके जो है उसको लेंगे। तो देखो, ट्यूमर इज ए एबनॉर्मल मास, ट्यूमर जो है वो एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू होता है दैट फॉर्म व्हेन सेल ग्रो और डिवाइडेड अनकंट्रोल्ड। ट्यूमर क्या होता है, एबनॉर्मल मास होता है जो किसकी वजह से होता है, सेल ग्रो करती है उसकी वजह से, या डिवाइडेड अनकंट्रोलेबल, यानी कि अनकंट्रोल्ड जो है हमारे पास में सेल्स का डिवाइडेशन होता है, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, ट्यूमर कहेंगे, राइट। फिर से ट्यूमर और कैंसर अलग अलग होते हैं, ठीक है। ट्यूमर कैन बी बिनाइन, यानी कि ट्यूमर जो है वो बिनाइन होता है, बिनाइन मतलब नॉन कैंसरस, यानी कि जिसको हम कैंसर नहीं बोलेंगे, बिनाइन को क्या कैंसरस नहीं बोलेंगे। अब बिनाइन क्या होता है, मैलिग्नेंट क्या होता है, इनको हम आगे लेंगे। और मैलिग्नेंट यानी कि ट्यूमर जो है बेसिकली हमारे पास में 2 तरीके का होता है, कौन कौन सा, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन जो है वो नॉन कैंसरस होता है, मतलब उसको हम कैंसर नहीं कहेंगे। बिनाइन जैसे मान लीजिए कोई ट्यूमर यहां बना, वो अगर यहीं का यहीं है, फिक्स है, कहीं उसका मेटास्टेसिस नहीं है, कहीं किसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो बिनाइन ट्यूमर है, ठीक है, और वो नॉन कैंसरस है। अगर वही ट्यूमर मान लीजिए यहां पे कोई ट्यूमर है, वो फैल रहा है, आगे फैल रहा है, लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, यहां के बाद यहां हो गया, यहां से गले में हो गया, वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है और उसको हम जो है वो कैंसर का रूप देंगे, राइट। तो इस तरीके से ये जो है वो ध्यान में रखना। नेक्स्ट आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर का जो है वो क्लासिफिकेशन 2 तरीके से किया गया, बेस्ड ऑन बिहेवियर, बिहेवियर के आधार पे, एंड बेस्ड ऑन टिश्यू ऑफ ओरिजिन, टिश्यू के आधार पे। जैसे मान लीजिए बिहेवियर के आधार पे ट्यूमर जो है वो 2 तरीके का होता है, कौन कौन सा, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है और एक बिनाइन ट्यूमर होता है, जो कि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहे हैं, आगे भी हम देख लेंगे। और टिश्यू ओरिजिन के आधार पे, एपिथेलियल टिश्यू पे होगा तो क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू पे होगा तो क्या होगा, नर्व टिश्यू पे होगा तो क्या होगा, इस तरीके से, ठीक है, ब्लड में होगा तो क्या होगा, तो इसके आधार पे। तो 2 तरीके से हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन है, मजा आने वाला है, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो पहला आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड बेस्ड ऑन बिहेवियर। पहला आएगा हमारे पास में बेस्ड ऑन बिहेवियर। तो बिहेवियर के आधार पे 2 तरीके का हो गया। पहला हो गया बिनाइन ट्यूमर, जिसको हम नॉन कैंसरस ट्यूमर भी जो है वो कहते हैं। कैसे, ये क्या करते हैं, ग्रो स्लोली एंड डू नॉट स्प्रेड, धीरे धीरे जो है वो ग्रो करेंगे, सडनली नहीं करेंगे, धीरे धीरे जो है वो ग्रो करेंगे और स्प्रेड भी नहीं होते। ऐसे हो गया, यहां हो गया तो यहीं रहेगा, ऐसा नहीं है यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसा नहीं होगा, स्प्रेड होगा। एंड वेल डिफाइंड बॉर्डर, यानी कि उसके बॉर्डर, जैसे ये कोई ट्यूमर है तो इसका एक पर्टिकुलर वेल डिफाइंड बॉर्डर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई, जैसे मान लीजिए ये कोई ट्यूमर आ गया, ठीक है, ये कोई ट्यूमर आ गया तो कोई भी ऐसा नहीं है कि उसका कोई वेल डिफाइंड बॉर्डर नहीं है। अब इसका कोई बॉर्डर नहीं है, इसका एक पर्टिकुलर जो है वो बॉर्डर है, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड जो है वो बॉर्डर होते हैं। डू नॉट इन्वेड नियर बाय टिश्यू और मेटास्टेसिस, उसके आसपास जो टिश्यू है उनमें जाके उंगली नहीं करते, यानी कि उनमें जाके जो है वो नहीं फैलते हैं, वहां पे मेटास्टेसिस नहीं होता है। जैसे एग्जांपल लिम्फोमा, फाइब्रोमा, एडिनोमा, एक जगह ट्यूमर बन गया तो वहीं का वहीं जो है वो रहेगा। सेकंड आ जाता है हमारे पास में मैलिग्नेंट ट्यूमर, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, कैंसरस ट्यूमर के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। ये क्या करेंगे, ग्रो रेपिडली, बहुत तेज गति से जो है वो ग्रो करते हैं। ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंशिएट काफी बार एग्जाम में जो है वो पूछा गया। एंड कैन स्प्रेड, स्प्रेड को हम क्या कहते हैं दोस्तों, मेटास्टेसाइज, ठीक है। एक जगह यहां हो गया, यहां हो गया, यहां होगा, यानी कि लीवर में हो गया तो वो लंग्स में चला गया, लंग्स से जो है वो हार्ट में चला गया, वो बोलते हैं मेटास्टेसाइज। एक जगह होता है और अदर बॉडी पार्ट को जो है वो अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, इन्वेड सराउंडिंग टिश्यू, सराउंडिंग टिश्यू में भी जो है वो धसा हुआ रहता है। बिनाइन तो जो है सराउंडिंग टिश्यू में नहीं है। जैसे मान लीजिए बिनाइन ट्यूमर यहां बना तो ये आंख के पास में चला जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल अपने बॉर्डर में रहेगा, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर अंदर तक भी जो है वो जा सकता है। कैन कोज लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, ऑफ कोर्स ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन जो है वो कोज कर सकते हैं, क्योंकि ये कैंसरस ट्यूमर्स है, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स है। फॉर एग्जांपल कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा, ये सारे के सारे जो है वो एग्जांपल है। ये हमारे हो गया बेस्ड ऑन बिहेवियर। सेकंड आ जाता है हमारे पास में क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टिश्यू ओरिजिन, टिश्यू ओरिजिन के आधार पे जो है वो
कितने कैटेगरी होते हैं, मतलब कौन से टिश्यू को अफेक्ट कर रहा है उसी के आधार पे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, हम दोनों में बिनाइन और मैलिग्नेंट जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू में भी बिनाइन और मैलिग्नेंट पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू में भी करेंगे, फाइबर टिश्यू में भी पढ़ेंगे, नर्वस टिश्यू में भी पढ़ेंगे, ब्लड में भी पढ़ेंगे, राइट। तो देखो पहला आ गया हमारे पास में एपिथेलियल ट्यूमर। एपिथेलियल ट्यूमर इन द सेंस कि ये कहां पे जाके अटैक करेंगे या डेराइव्ड कहां से होंगे, डेराइव्ड फ्रॉम एपिथेलियल सेल्स। ये एपिथेलियल सेल्स से जो है वो डेराइव्ड होंगे, जैसे एडिनोमा और पैपिलिनोमा, ये बिनाइन ट्यूमर है। और इसी में अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, कार्सिनोमा। कार्सिनोमा किसका है, स्क्वेमस सेल्स कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल्स का है, या एडिनो कार्सिनोमा। याद रखना कार्सिनोमा के बारे में एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। कार्सिनोमा कौन सा है, स्क्वेमस सेल्स कार्सिनोमा है, मैलिग्नेंट है और एपिथेलियल टिश्यू पे जो है वो अफेक्ट करता है या एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कनेक्टिव टिश्यू का, जहां पे भी इंपॉर्टेंट है वो वहां पे मैं इंपॉर्टेंट लगा दूंगा। कनेक्टिव टिश्यू ट्यूमर, इनको जो है वो क्या हम बोलेंगे, मेसेनकाइमल ट्यूमर के नाम से भी जो है वो जानते हैं। बिनाइन ट्यूमर कौन सा होगा दोस्तों, फाइब्रोमा, फाइबर्स टिश्यू एंड लिपोमा, ये फैट टिश्यू होते हैं। लिपोमा के बारे में भी एग्जाम में काफी बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। और साथ के साथ सार्कोमा, सार्कोमा जो है वो मैलिग्नेंट है, कनेक्टिव टिश्यू है। मैलिग्नेंट जो है वो कैंसर है और कनेक्टिव टिश्यू का, जैसे कि हमारे पास में ओस्टियोसार्कोमा, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया। सार्कोमा किसका है, तो ध्यान रखना, सार्कोमा इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीजें जो है वो ध्यान रखना। दैट इज कॉल्ड कार्सिनोमा, कार्सिनोमा मैलिग्नेंट है एपिथेलियल टिश्यू का, सार्कोमा जो है वो मैलिग्नेंट टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू का। क्लियर है, बिल्कुल। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो एग्जाम में पूछा गया वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे कंटेस्ट करवाऊंगा। नेक्स्ट ब्लड एंड लिम्फेटिक ट्यूमर, ब्लड एंड लिम्फेटिक में जो है वो कौन से होते हैं, जैसे ल्यूकेमिया, आपको पता ही है, ठीक है, कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग सेल्स, WBC है। देन लिम्फोमा, हॉडकिंस और नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा होता है। नेक्स्ट आता है मायोलोमा, मायोलोमा होता है कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल्स इन बोन मेरो, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया। मायोलोमा क्या होता है, या मल्टीपल मायोलोमा के नाम से भी आपने जो है वो जाना होगा। तो मायोलोमा होता है कि जो हमारे पास में बोन मेरो की प्लाज्मा सेल्स है, ठीक है, उनमें अगर कैंसर होता है उसको हम बोलेंगे दोस्तों दैट इज कॉल्ड मायोलोमा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में नर्वस सिस्टम ट्यूमर, ठीक है, नर्वस सिस्टम में बिनाइन में होगा हमारे पास मेंजियोमा, देन शेचोमा, देन उसके बाद मैलिग्नेंट में होगा ग्लियोब्लास्टोमा, एस्ट्रियोसाइकोमा, ये सारी चीजें जो है वो होगी नर्वस सिस्टम की। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में जर्म सेल ट्यूमर, ठीक है, यानी कि ये किसमें करेंगे, जर्म सेल। जर्म सेल कौन सी, रिप्रोडक्टिव सेल्स, यस, अराइज फ्रॉम रिप्रोडक्टिव सेल्स में होंगे। जैसे ये किसमें फाउंड होते हैं, टेस्टिस और ओवेरीज में जो है वो फाउंड होंगे। जैसे बिनाइन की अगर हम बात करें तो आता है मैच्योर टेरेटोमा, और ऐसे मैलिग्नेंट की बात होंगे हमारे पास में सेमियोनोमा, एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, ये सारी चीजें। लास्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एंडोक्राइन ट्यूमर्स, ठीक है, ये बेसिकली जो है वो हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स है उस पे जाके अटैक करते हैं, जैसे पिट्यूटरी एडिनोमा, थायराइड एडिनोमा, ठीक है, और मैलिग्नेंट में आ जाता है एडिनोकोर्टिको कार्सिनोमा जो कि एडिनल ग्लैंड को अफेक्ट करता है, या मेडुलर थायराइड कार्सिनोमा जो कि थायराइड ग्लैंड को जो है वो अफेक्ट करता है। ये तो हो गया हमारे पास में बेसिकली इंफॉर्मेशन किसके बारे में, ट्यूमर के बारे में। हमने पढ़ा ट्यूमर क्या होता है कि जो ग्रोथ हो जाती है उसको हम कहते हैं दोस्तों ट्यूमर कहते हैं। और ये ट्यूमर जो है वो हमारे पास में दो तरीके की होती है, एक बेनाइन और एक जो है वो मैलिग्नेंट होती है। बेनाइन मतलब उनका जो है वो सराउंडिंग एरिया फिक्स होता है, मेटास्टेसिस नहीं होता है, लेस डेंजरस होते हैं, कैंसरस नहीं होते हैं। दूसरा हमारे पास में आ गया मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट जो है वो मेटास्टेसिस होता है और उसके बाद उनकी कोई जो है वो पर्टिकुलर नहीं होती, इन्वॉल्वमेंट होता है और एक जगह से दूसरी जगह जो है वो स्प्रेड होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग होता है, काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं, उनको हम कैंसरस जो है वो बोलते हैं। अब उसके आधार पे तो हो गया हमारे पास में फंक्शन के आधार पे। दूसरा हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड टिश्यू ओरिजिन के आधार पे। तो टिश्यू ओरिजिन के आधार पे सबसे पहले हमने एपिथेलियल टिश्यू का पढ़ा, फिर हमने जो है वो कनेक्टिव टिश्यू का पढ़ा, फिर फाइबर टिश्यू का, फिर नर्व टिश्यू का, फिर जर्म सेल का, फिर हमारे पास में जो है वो एंडोक्राइन ट्यूमर्स का जो है वो इनका क्लासिफिकेशन पढ़ा। अब बात आती है हमारे पास में टीएनएम स्टेनिंग, जो कि हमारे पास में जो है बेसिकली क्लासिफिकेशन था या टॉपिक था। टीएनएम स्टेनिंग क्या है, टीएनएम स्टेनिंग जो है वो पर्टिकुलर कैंसर की जो है वो स्टेज फिक्स करने के लिए जो है या किस स्टेज में है उसको फिक्स करने के लिए जो है वो किया जाता है।
TNM इज द प्राइमरी कैंसर स्टेनिंग सिस्टम यूज टू डिस्क्राइब सीवियरिटी ऑफ कैंसर। सीवियरिटी ऑफ कैंसर को जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए जो है वो TNM स्टेनिंग की जाती है। इट हेल्प टू डिटरमाइन द सीवियरिटी, प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लान ऑफ वेरियस कैंसर। यानी कि TNM, जैसे हम ग्लासकोमा स्केल करते हैं तो एक नंबर देते हैं कि आई इतना है, वर्बल इतना है, मोटर इतना है, ठीक उसी तरीके से TNM जो है वो हमारे पास में हम जो है वो इसकी स्टेनिंग देंगे। जैसे हमारे पास में T2, N2, M0 या आ जाए T4, N3, M2, तो ये स्टेज हम जिस तरीके से ट्यूमर की साइज का 1 बाय 1, T4 ट्यूमर, N4 नोड, M4 मेटास्टेसिस, इसको डिनोट करते हैं। मतलब ट्यूमर बड़ा है, 4 है, नोड मतलब लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, M2 मतलब मेटास्टेसिस प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो ग्रेडिंग की जाती है। ये हमारे लिए किस लिए बेनिफिशियल होंगे? हमारे लिए ट्रीटमेंट में, सीवियरिटी पे और प्रोग्नोसिस पे जो है वो इफेक्ट डालेंगे, ठीक है। तो ये TNM किसके लिए स्टैंड करता है? T करता है हमारे पास, बार बार रिपीट करूं, ट्यूमर के लिए। डिस्क्राइब द साइज एंड एक्सटेंट ऑफ प्राइमरी ट्यूमर, यानी कि T जो है वो किसके लिए डिनोट करता है? ट्यूमर के लिए। इसमें हम जो है वो ट्यूमर की साइज डिस्क्राइब करेंगे, राइट। सेकेंड आता है नोड, N किसके लिए डिस्क्राइब करता है? नोड के लिए। ये होता है इंडिकेटेड वेयर लिम्फ नोड आर इन्वॉल्व और नॉट, यानी कि लिम्फ नोड इन्वॉल्व है या नहीं है। और तीसरा आता है हमारे पास में M, दैट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। ये किसके लिए शो करता है? ये करता है हमारे पास में कि शो वेदर कैंसर हैज स्प्रेड और डिस्टेंट ऑर्गन, यानी कि जो कैंसर सेल है वो स्प्रेड है या नहीं है, राइट। ये हो गया हमारे पास में TNM। अब देखो इनके पूरी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे ले लेते हैं। T किसके लिए डिनोट कर रहा है दोस्तों? ट्यूमर के लिए। इसमें हमारे पास में 4 कैटेगरी आती है, T0, T1, T2, T3, T4, राइट। T1 किसके लिए? ट्यूमर इन्वेड सब म्यूकोसा। जैसे मान लीजिए कि ट्यूमर जो है वो ओनली सराउंडिंग लेयर में जो है वो इन्वॉल्व है। नेक्स्ट आता है ट्यूमर इन्वेड मस्कुलरिस परफ्यूरा, यानी कि वो मस्कुलर लेयर को भी जो है वो इन्वॉल्व कर चुका है, यानी कि बीच वाली लेयर को भी इन्वॉल्व कर चुका है। तीसरा आता है T3, ये क्या करता है? मस्कुलर को तो इन्वॉल्व कर सकता है, साथ के साथ सब सिरोसा या जो है वो पेरिडेक्टल टिश्यू को भी अट्रैक्ट करता है, यानी कि उससे भी आगे वाले लेयर को। और लास्ट T4 आता है हमारे पास में कि ये जो है वो पूरे ऑर्गन को जो है वो इन्वॉल्वमेंट ले चुका है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में N आता है हमारे पास में नोड। NX मतलब रीजनल लिम्फ नोड्स आर कैन नॉट बी असाइड, यानी कि कहां से पर्टिकुलर हो रहा है उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। N0 मतलब लिम्फ नोड मेटास्टेसिस नहीं है। N1 मतलब मेटास्टेसिस है 1 to 3 जो है वो लिम्फ नोड में। N2 मतलब मोर देन 4 लिम्फ नोड से भी जो है वो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो चुका N2 में। और N3 में क्या है दोस्तों? यहां पे हमारे पास में 4 से अधिक जो है वो इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, वो आएगा N3 में, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट में। और लास्ट आता है हमारे पास में मेटास्टेसिस। MX इन द सेंस कि प्रेजेंस ऑफ डिस्टेंडेड मेटास्टेसिस कैन नॉट बी असेस्ड, यानी कि हम जो है वो असेस ही नहीं कर पा रहे। सेकंड M0 मतलब कोई मेटास्टेसिस नहीं है, और M1 मतलब मेटास्टेसिस जो है वो डिस्टेंड है, पर्टिकुलर जो है वो फैल रहा है, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके आ गया TNM। अब देखो इसमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? एग्जाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्यूमर की साइज जो है वो इतना इन्वॉल्वमेंट है कि मस्कुलर लेयर भी इन्वॉल्व है, साथ के साथ लिम्फ नोड जो है वो 2 या 2 से अधिक या 3 लिम्फ नोड जो है वो इन्वॉल्व है, और मेटास्टेसिस प्रेजेंट नहीं है। तो आपका TNM स्टेनिंग क्या हो जाएगा? T आ जाएगा हमारे पास में, कौन सा दोस्तों? मस्कुलर है, यानी कि T3 आ जाएगा। N आपने बोला कि 3 जो है वो लिम्फ नोड इन्वॉल्व है। अब 3 किस में है? 1 और 3, यानी कि N1, तो N1 आ जाएगा। और मेटास्टेसिस जो है वो नहीं है, मतलब M0, तो M0 ये हो गया TNM। तो इस तरीके से तो या तो आपको जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से देके जो है वो स्टेनिंग पूछ सकता है, या फिर T3NM और M इनके फुल फॉर्म पूछ सकता है, या फिर जो है वो इस तरीके से देके पूछ सकता है कि बताओ M0 किसके लिए डिनोट करता है, या N2 किसके लिए डिनोट कर रहा है। तो ऐसे भी जो है वो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो कैसे भी क्वेश्चन पूछे, आपको ये तीनों चीजें क्लियर है तो आप कर सकते हो। पहला आ जाता है हमारे पास में कंपोनेंट ऑफ TNM स्टेनिंग। पहला आ गया ट्यूमर, ये किसको डिनोट करता है? साइज और लोकल ग्रोथ ऑफ द प्राइमरी ट्यूमर। TX मतलब कि ट्यूमर कैन नॉट बी असाइड, यानी कि ट्यूमर जो है वो फिल नहीं हो रहा। T0 नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर, प्राइमरी ट्यूमर जो है वो एविडेंस में नहीं है। नेक्स्ट T1 से T4 ये ट्यूमर की साइज के ऊपर डिपेंड करता है। T4 की साइज जो है यानी कि हाईएस्ट है, राइट। ये हो गया ट्यूमर।
नेक्स्ट आ गया नोड। नोड किसके लिए है दोस्तों? लिम्फ नोड, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लिम्फ नोड। एग्जाम में काफी बार तो जो है इसकी फुल फॉर्म ही पूछे थे, TNM की जो है वो फुल फॉर्म ही पूछी आई थी। NX मतलब लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट कैन नॉट बी असाइड, ठीक है। N0 मतलब नो लिम्फ नोड स्प्रेड हो रहा है, और N1 से N3 दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ द नियर बाय लिम्फ नोड। और लास्ट में आ जाता है हमारे पास में मेटास्टेसिस। M4 मेटास्टेसिस यानी कि स्प्रेड द डिस्टेंडेड ऑर्गन, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में वो डिस्टेंडेड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो M0 हो गया नो डिस्टेंडेड मेटास्टेसिस, यानी कि कोई भी मेटास्टेसिस नहीं है, कैंसर हैज नॉट स्प्रेड। और सेकंड आ गया M1 दैट इज कॉल्ड डिस्टेंडेड मेटास्टेसिस प्रेजेंट। ये क्या करते हैं कि यानी कि मेटास्टेसिस प्रेजेंट है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ये स्प्रेड हो सकता है। अब आ जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ TNM स्टेनिंग। क्या इंपॉर्टेंस है? ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंस इसलिए है कि हमें हेल्प मिल जाता आगे के प्लान के लिए कि ट्यूमर कितना बड़ा है, कीमोथेरेपी चलेगी या रेडिएशन चलेगी या सर्जरी चलेगी, तो उसके लिए हेल्प मिल जाती है। हेल्प डॉक्टर्स टू प्लान ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट को प्लान करने के लिए जो हेल्प मिल जाती है कि हम सर्जरी करेंगे या कीमोथेरेपी करेंगे या फिर रेडिएशन करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा डिटरमाइन प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि मेटास्टेसिस है तो प्रोग्नोसिस पुअर हो जाएगा, मेटास्टेसिस नहीं है तो मतलब अच्छी सर्वाइवल रेट है, ठीक है। अर्ली स्टेज कैंसर हैज बेटर सर्वाइवल रेट। लास्ट आ जाता है एड इन रिसर्च टू कंपेयर ट्रीटमेंट ऑफ आउटकम्स, ठीक है, आगे के रिसर्च के लिए और कंपैरिजन के लिए जो है वो बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेशन क्या होती है, TNM स्टेनिंग की क्या लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन भी होती है, जैसे ल्यूकेमिया है, ब्लड कैंसर है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इसमें ट्यूमर इतना बड़ा है? चलो किसी टिश्यू में हो गया मान सकते हैं, ठीक है ना, किसी ऑर्गन में हो गया वहां तो मान सकते हैं कि ट्यूमर की साइज और ये सारी चीजें आप डिनोट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई जेनेटिक में हो गया या कोई ब्लड सेल्स में हो गया तो कैसे करोगे? ट्यूमर का लिम्फ नोड इन्वॉल्व है या नहीं है? सारी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो कुछ क्राइटेरिया, तो ये इसकी लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन? डजंट कंसीडर ट्यूमर बायोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर, जैसे सम कैंसर हैव देयर ओन यूनिक स्टेनिंग सिस्टम, जैसे कि ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, ठीक है। और साथ के साथ जो ट्यूमर साइज की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के लिए जो है एडवांस जो है वो मैनेजिंग टेस्ट लाइक CT स्कैन, MRI, PT स्कैन, ये करेंगे तभी एक्यूरेट स्टेनिंग हो सकती है। इनके बिना आप जो है वो स्टेनिंग नहीं कर सकते। बिना MRI, बिना CT स्कैन, बिना PET स्कैन नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे पास में लिमिटेशन हो। आप चाहो कि ऐसे हम लिमिट जो है वो हम TNM स्टेनिंग करें तो नहीं कर पाओगे, इसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो जरूरत होगी ही होगी। तो दोस्तों कंक्लूजन की बात करें तो हमने स्टार्टिंग की थी किससे दोस्तों? ट्यूमर से हमने स्टार्टिंग की थी। ट्यूमर क्या होता है कि जो अनयूजुअल या एक्सेसिव ग्रोथ होती है उसको हम ट्यूमर कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन जो है वो नॉन कैंसरस होता है और मैलिग्नेंट जो है हमारे पास में कैंसरस होता है। फिर हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा था। क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि स्ट्रक्चर के आधार पर बिनाइन और मैलिग्नेंट दो तरीके के होते हैं। दोनों में एक्सप्लेनेशन देखा था कि किसकी बॉर्डर बनती है, किसकी नहीं बनती है, किसमें मेटास्टेसिस होता है, किसमें नहीं होता है, ये सारी चीज देखी थी। उसके बाद में हमने जो है वो टिश्यू के आधार पे देखा था। एपिथेलियल टिश्यू का देखा था, कनेक्टिव टिश्यू का देखा था, फाइबर टिश्यू का देखा था, देन उसके बाद ब्लड सेल्स का देखा था, देन नर्व टिश्यू का देखा था, देन जर्म सेल्स का देखा था। ये सारी चीजें करने के बाद हमने स्टार्टिंग की थी TNM स्टेनिंग से। TNM स्टेनिंग जो है वो ट्यूमर के आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर के लिए जो है वो एक पर्टिकुलर मेथड्स होता है, जिसमें हम ट्यूमर, नोड और मेटास्टेसिस के जो है वो नंबर देके उसकी स्टेनिंग करते हैं, ताकि हमें प्रोग्नोसिस, उसके ट्रीटमेंट, उसके जो है वो हमारे पास में सर्जरी और उसके फॉलोअप में जो है हमें बेनिफिशियल मिल सके। क्या क्या इंडिकेशन हो सकते हैं वो सारी चीजें मैंने बता दी। क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकते हैं वो सारी चीजें मैंने बता दी। फुल फॉर्म याद रखना और कैटेगरी जो है वो ध्यान में रखना। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास जो हमारे पास में फिनिश होती है। क्लास कैसे लगी उसके बारे में 2 शब्द बताइएगा, और नेक्स्ट क्लास आपको कौन सी चाहिए उसके बारे में भी जो है वो 2 शब्द जरूर बताइएगा। आपके कमेंट ही जो है मोटिवेशनल है। बहुत टॉपिक को जो है वो जितने भी हार्ड टॉपिक हो हम उसको बहुत इजी तरीके से करेंगे। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता उसका कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। क्लास कैसे लगी उसके बारे में जरूर बताइएगा। क्लास के अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं वो भी बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास फिनिश होती है। कंटिन्यू हार्ड वर्किंग करते रहिए, मेहनत करते रहिए, वरना बाकी बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। खम्मा गणी, राम राम सा।